आप अभी मत करिए, बेशक जब आपको समझ में आ जाए ना कि हाँ अब मेरे समझ में आ गया, तो तब लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, हमारी भी मेहनत लगती है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमें दिया गया है ये क्वेश्चन, अब इसमें एक और काम आप पहले कर लीजिए, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक वह बता देता हूँ जो इसमें यूज़ होने वाली है। जैसे यहाँ पर ये हमारा बराबर का साइन है, इसकी उरली तरफ जब प्लस है तो इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस में, और ये अब माइनस में है तो इसके परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास प्लस में, और गुने में है तो भाग में, और भाग में है तो परली तरफ हो जाएगी हमारे पास ये गुने में। आगे होगी, समझ में बहुत आसान है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और यदि गुने में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो किस में हो जाएगी हमारे पास गुने में। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब ये x उरली तरफ है तो परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से x के हैं जो हम उनको एक साथ कर देते हैं। 3x बराबर 2x प्लस में 18 दिया गया है हमें। यहाँ से 3x एज इट इज, ये यहाँ से मैंने बताया था बराबर, अब ये प्लस का है तो उरली तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में हो जाएगा 18 एज इट इज। अब इस 3x में से जब हम 2x माइनस करेंगे तो आपको बता है एक बचेगा, लेकिन हम एक नहीं लिखते, उसकी जगह पर एक x लिख देते हैं, x, और फिर इस प्लस के निशान यह बन जाएगा हमारे पास बराबर में। बराबर में कितना हो जाएगा 18। x की वैल्यू है जो हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ओके, सॉरी ये बराबर का निशान हो जाएगा, x की वैल्यू जो हमारे पास वो हो जाएगी 18। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर ध्यान नहीं रहा था, इसे परली तरफ लेकर आएंगे तो ये बराबर में हो जाएगी, यहाँ से बराबर का साइन है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस इतना अंतर है। अब कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसका हमें निम्नलिखित सारणी का हल, हमने हल तो ज्ञात कर दिया, अब इसकी जांच करनी है कि जो हमने ये आंसर निकाला है ये हमारा सही भी है। चलिए अब हम कैसे जांच करेंगे वह आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ जांच। आपको अपने फेयर कॉपी में ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख ले जाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर 3x बराबर 2x प्लस में 18 दिया गया है। अब ये हमने x का मान निकाला है। अब इन x की जगह पर इन x का मान हम रख देंगे यहाँ पर। जैसे 3 गुने में x हो रहा है तो x का मान कितना है 18 बराबर 2x, x का मान कितना है इनटू में 18 गुने में, ठीक है, और प्लस में 18। अब यहाँ से इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इनकी गुना करीजिए, 18 का 18, 18 दिन 36, 18 तिया 54 होता है, 18 तिया कितना होता है 54 बराबर 18 दूनी कितना होता है हमारे पास 36, और प्लस में 18, ये यहाँ पर 54 है, और बराबर 36 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 54। तो आपने देखा होगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। LHS बराबर है RHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। आप कर लोगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि पहले क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, चलिए अब इसको कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया गया हमें 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब जैसे इसमें किया था, एक साइड हमने x के कर लिए थे, उसी तरह हम यहाँ पर एक साइड t के कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है 5t
अब ये यहाँ पर प्लस में दिया गया है, बराबर के परली तरफ साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस की। मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो में, जब आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्लस के परली तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाती है। अब बराबर के परली तरफ लेकर जाएंगे इस प्लस के 3t को, तो ये माइनस का हो जाएगा। -3t, और ये माइनस में है तो पहले तरफ ले जाएंगे तो ये बराबर के -5, तो -5 ही रहेगा। और ये प्लस का 3 है, जो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 है, ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब हम देखते हैं जब 5t में से माइनस करेंगे 3t तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ 2t बराबर माइनस प्लस। अब मैं आपको बता दूं कि प्लस प्लस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, माइनस और माइनस भी ये भी जुड़ता है, लेकिन उत्तर होता है जो पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये आपको समझ में। अब यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये घटेंगे, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस। चलिए, -5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से t बराबर, ये यहाँ पर गुने में दिया गया है तो नीचे लेकर जाएंगे, मैंने कहा था आपको। अब बराबर के परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, गुने में है तो यहाँ से हो जाएगा ये -2 और इसके बटे में ये 2। ठीक है, ये आ गई हमारी t की वैल्यू। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के पश्चात क्या होता है, जांच हम करेंगे, इसमें रख देंगे 5t - 3 बराबर 3t - 5। इस t की जगह पर रख देंगे इसकी वैल्यू। t की कितनी वैल्यू है, -2 बटे में 2, -3 बराबर इस 3 के पास फिर t की वैल्यू है -2 बटे में 2, और बाहर है -5। समझ में आ गया आपको। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं हम, हमारे पास LHS और RHS दोनों में बराबर रहना चाहिए। अब इनकी गुना करेंगे, 5 की जब 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 10 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, और बटे में 2, और ये माइनस का साइन एज इट इज 3 बराबर 3 की गुना जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 बटे में 2 और माइनस का 5। अब इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, -5 बार, 5 की गुना 3 से होगी तो 5 तिया 15, माइनस का 15 बराबर। अब इससे 2 से हम इस -2 इसको काट सकते हैं, 6 को, ये जाएगा 3। -3 की गुना जब हम -5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, वो कैसा, माइनस का। अब यहाँ भी LHS बराबर है RHS के, आपको इस तरह करने हैं। ऐसे ही मैंने आपको पहला कराया था, ऐसे ही आपको दूसरा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कैसा ही भी डाउट है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजें, कमेंट करें। चलिए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यह हमें दिया गया है हमारा तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले किए हैं ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से x के एक साइड और जो बच्चे हैं उनको एक साइड यहाँ से लिख देते हैं 5x एज इट इज। अब यहाँ पर ये प्लस में दिया गया है 3x, और उरली तरफ लाएंगे तो माइनस में 3x बराबर ये 9 है, यहाँ से हो जाएगा 5, और ये प्लस में है तो उरली तरफ माइनस में 9। 5 में से जब हम 3x माइनस करेंगे तो 5x में से 3x माइनस करने पर आ जाएगा 2x बराबर, इसमें से 5 में से जब माइनस करेंगे 9 तो उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का हमारा ये बड़ा है 9। कितना आएगा, माइनस का 4। x बराबर, ये गुने में है तो उर्ली तरफ लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा बराबर माइनस का 4, और इसके बटे में 2, 2 से कटेंगे 2 बार,
तो उत्तर रहेगा माइनस में x बराबर कितना आएगा हमारे पास -2। हमने आंसर x का निकाल दिया। अब हमने करनी है क्या, जांच सब में करनी है। सब क्वेश्चनों के पहले उनके आंसर निकालने, हल ज्ञात करने हैं, फिर उनकी हमें जांच करनी है। जांच में क्या करेंगे, जांच में इस फार्मूले के इसको लेंगे जो हमारी ये इक्वेशन है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब इसकी जगह पर इस x की वैल्यू को रख देंगे। 5 की x की जगह पर -2 रखा, प्लस में 9 बराबर 9 प्लस में 3, और इस x की वैल्यू कितनी है 2, इसकी जगह पर x की वैल्यू रख देंगे। चलिए 5 की गुना 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, कैसा माइनस का और प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का एज इट इज, और 3 की गुना 2 से करेंगे तो क्या बचेगा 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब ये हमारे पास माइनस प्लस क्या होता है माइनस, उत्तर आएगा माइनस में क्योंकि हमारे पास माइनस का बड़ा है। तो कितना बचेगा, जब हम 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 बराबर कैसा माइनस का। ऐसे ही यहाँ से माइनस का बड़ा है तो इसमें प्लस माइनस माइनस होगा तो बचेगा 1। LHS बराबर है RHS के। अब हम करेंगे अपने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही करना है, हमें पहले इनको अलग कर लेना है जो जेड के हैं। आपको इनमें से अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में एक्स दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, आपको ऐसे घबराना नहीं है, सब उनको अलग कर लेना है और सट ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन किए। चलिए इनको भी करते हैं। आप एक बार फ़ोन थोड़ा बंद कर आप अपने हाथ से करके देखिए, यदि ना हो तो फिर मैं तो आपको करवाऊँगा ही। 4z, ये यहाँ पर प्लस का 2 दिया गया है, 2z, और इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा बराबर 6, यहाँ पर ये प्लस का दिया गया है और इस तरफ माइनस का 3 हो जाएगा। 4z में से जब -2 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2z बराबर 6 में से जब हम -3 करेंगे तो कितना बचेगा 3। z बराबर, ये यहाँ पर गुने में है तो अगली तरफ लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो को शुरू। आप यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पहले स्टार्ट हुई थी जब भी मैंने थोड़े से आपको बता दिया था। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर x की निकाली ऐसे z की निकाल ली। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? कंफ्यूज हो रही है तो दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। ठीक है, हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं जांच। जांच में क्या करेंगे, जांच में हम करेंगे 4z है प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 2 वो भी z। अब z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 प्लस का 3 बराबर 6 प्लस में 2, z की वैल्यू है 3/2, इस 2 की जगह पर z की जगह z है, ये z की जगह पर इसकी 2 वैल्यू। अब यहाँ से इनकी गुना करेंगे, वैसे भी अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इनकी गुना करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस में 3 बराबर 6 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज। अब 2 से इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं तो 3 बचेगा। 6 + 3 कितना होता है 9 बराबर, इस तरफ भी 6 + 3 9। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझा रहा होऊंगा। LHS बराबर है RHS के।
समझ में आ गया? यदि ना आए हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जहाँ भी आपका डाउट होगा तो वहाँ से हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं उन कमेंटों को पढ़कर आपके पास वीडियो तुरंत के तुरंत पहुँचा सकूँ। अब चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पर। यह है हमारा 5वां सवाल। 5वें सवाल को भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर कर आए हैं। आपको डरने की कोई क्वेश्चन होता है अपने आपे से आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पीछे नहीं हटिए, बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार सॉल्व नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार तो ज़रूर से सॉल्व होगा। बड्डे साइंटिस्ट हैं, वे भी ऐसे ही फेल हुए थे, लेकिन बाद में करते गए तो एक बार सक्सेस हो गए। आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। चलिए, ये दिया गया है 2x - 1 बराबर 14 - x। अभी x है हमारे पास लास्ट में, इसको x के इसके पास ले जाएंगे और उसको उसका अभी आपके समझ में आ जाएगा। ये दिया गया है हमें 2x, अब इस x के पास लाएंगे हम x को, ये माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x बराबर एज इट इज 14 है। ये हमारे पास माइनस है, इसका साइन है एक माइनस का, और इसे बराबर के अगली तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अब 2x में प्लस x करेंगे तो 3x बराबर ये हो जाएगा कितना 15x। 14 और 1 15, सॉरी x नहीं होगा, 14 और 1 होगा 15। अब x निकालेंगे, यहाँ पर ये गुने में है, इसे हम उरली साइड ले कर आएंगे RHS साइड, तो ये हो जाएगा इसके बटे में भाग में 15/3। x बराबर 3 में जब हम 15 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 यही तो होता है 15। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब तो हो गया काम, बस जांच करनी है। क्वेश्चन का आंसर आ गया, जांच पड़ताल करो भाई। जांच में क्या करते हैं, जांच में हम पहले इसको लिख देते हैं, इस इक्वेशन को। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, मैं आपको रटवा नहीं रही, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ये दी गई है हमें 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, 2x - 1 14 माइनस बराबर, अब यहाँ पर इस x की जगह पर इस x की वैल्यू को रख लेंगे। 2x की वैल्यू कितनी है 5, माइनस में 1 बराबर 14 माइनस x की वैल्यू है 5। इस x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब 2 से गुना करो इसको, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 10 माइनस का 1 है बराबर 14 और माइनस का 5। 10 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 बराबर 14 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 9 बचेगा। यहाँ पर भी LHS बराबर है RHS के। मैं आपको बहुत धीरे से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर, जो छठा क्वेश्चन है। 8x प्लस में 4 बराबर 3x - 1 प्लस में 7। अब इसमें थोड़ा सा आपको खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ से ये 3x है, आपने पहले आप कभी ऐसा नहीं करे होंगे, आप नई क्लास में आए हो अभी, इसलिए मैं आपको करना सिखाऊंगा। पहले इसको लिख लेते हैं 8x प्लस में 4 बराबर 3 की गुना x से करेंगे तो कितना आएगा 3 की इससे भी गुना होगी, 1 से भी गुना होगी, इससे भी और इससे भी गुना होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 की गुना x से करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस का निशान है, माइनस का निशान,
3 की गुना 1 से होगी तो 3 एकम 3 प्लस में 7। ठीक है, अब हम एक साइड कर लेंगे x x के, बाकी सब परली तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब ये 3x है उरली तरफ यहाँ पर प्लस में है। जब कोई निशान नहीं दिया हो तो मानो प्लस में, माइनस का निशान है तो माइनस में है। अब इसको उरली तरफ लेकर आएंगे तो ये होगा हमारे पास माइनस में। 8x माइनस का हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस का 3 एज इट इज प्लस का 7, और ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। इस 4 को अगली तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 4। 8x में से माइनस करेंगे 3x तो कितना बचेगा 5x। 5x बराबर में माइनस प्लस माइनस होता है। अब हम जब इसमें से कितना माइनस करना है हमें 7, -3 में प्लस करेंगे तो 7 उत्तर रहेगा प्लस में, तो क्योंकि प्लस का बड़ा है तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 4, वो भी माइनस का, सॉरी प्लस का बड़ा है तो प्लस के साइन हम लिखते नहीं है, क्योंकि हम वैसे आइडिया से ही पता लग जाता है कि प्लस का है। माइनस में होता है माइनस का साइन लिख देते हैं। यहाँ पर बचेगा 4 और ये माइनस का 4। यहाँ से 5x बराबर में ये हो जाएगा 4 माइनस 4, 5x बराबर 4, ये बच जाएगा 0। तो x बराबर होगा 0/5। तो x की वैल्यू क्या होगी 0/5, इसका मतलब 0। x की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 0। ठीक है, यह आ गई हमारे पास x की वैल्यू 0। अब हम करते हैं जांच पड़ताल शुरू करो जल्दी से। चलिए, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, हमें दिया गया 8x प्लस में 4 बराबर, हमने यहाँ तक शुरू कर लिया था, इसको हम 3x लिख देते हैं माइनस का 3 प्लस का 7। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ये दिया गया था, मैंने इसको यहाँ पर इक्वेशन बना लिया था, इसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 8x की जगह पर 0 लिख दो बस, s की जगह पर 0 प्लस में 4 बराबर, और सब एज इट इज, x की जगह पर 0 माइनस 3 प्लस में 7। x की 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और प्लस का 4 बराबर, इसकी गुना 3 की गुना 0 से तो 0 माइनस 3 प्लस का 7, 0 प्लस में 0 4 ही होता है। -3 और प्लस, -3 और प्लस कितना हो गया, प्लस का 7 है, ये वैसे थोड़ा सा हो गया। तो हमारे पास प्लस का निशान, ये साइन बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ से प्लस का 4 बचेगा, जो कि RHS बराबर है LHS के। ठीक है, दोनों तरफ 4 हमारी जांच भी हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन। अब हमारे पास ये है ये 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे, बस अब मैं आपको पहले इसको सही एक इक्वेशन में बना देता हूँ, यानी सही समीकरण में बता देता हूँ इसको मैं। ये दिया गया x बराबर 4/5। अब यहाँ पर पहले इनकी कर लेंगे गुना, x बराबर, अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसी तरह है, इसकी गुना इस x से भी होगी और इस 4/5 की गुना इस 10 से भी होगी। चलिए, आपके अभी समझ में आ जाएगा। 4/5, जब इसकी गुना हम इससे करेंगे तो यह आ जाएगी x प्लस का साइन एज इट इज, और यहाँ से 4/5 और इसकी गुना कर रहे हैं हम 10 के साथ। x बराबर 4/5 x प्लस में इस 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 4 की गुना हम 2 से करेंगे तो 8। ठीक है,
अब हम जो ये हमारे पास 4/5 है तो उर्ली तरफ प्लस में है, तो उर्ली तरफ इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस में 4/5 x। ठीक है, आपको कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगा। और बराबर में ये होगी 8। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं? अब यहाँ पर 5 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे 5, और इस 5 की गुना x से करेंगे तो 5x माइनस में 4x बराबर 8 एज इट इज। 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/5x, 5 खाली, यहाँ से x ही बचेगा क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं, उसकी जगह पर x लिख देंगे, बराबर में 8। अब ये यहाँ पर भाग में दिया गया है, इसे इस तरफ लेकर आएंगे। मैंने बताया था भाग में है तो गुने में हो जाएगा, गुने में है तो भाग में। अब ये भाग में है तो परली तरफ जाकर गुने में हो जाएगा। x बराबर 8 गुने में 5, 8 पंजे 40, x बराबर 40 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 40। चलिए अब हम इसकी कर देते हैं जांच। हमें पूछ रखा है क्वेश्चन में जांच कैसे करेंगे? जो हमें इक्वेशन दी गई है यानी समीकरण दिया गया है उसमें x की वैल्यू रख देंगे जहाँ पर x की ज़रूरत है। x बराबर 4/5 x प्लस में 10। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए सिंप्लीफाई रहने दीजिए, आप इसमें केवल x की वैल्यू रख दीजिए। इस x की जगह पर x की वैल्यू 40 बराबर 4/5, इस x की जगह पर 40 प्लस में 10। अब यहाँ से कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा। चलिए हमें केवल जांच करनी है। बराबर इस 5 से हम इस 40 को काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 4 गुने में 8 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या? 10। 40 बराबर 8 कम 8, 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32 प्लस में 10। तो यहाँ से 40 बराबर ये हो जाएगा 42। तो ये हमारे पास LHS बराबर नॉट है, नॉट इक्वल टू है RHS के। ठीक है, ये हमारे पास 40 आ रहा है और ये 42 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा गलत इक्वेशन है क्योंकि हमारे नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पर। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मैं इंसानी हूँ, गलती हो जाती है थोड़ी बहुत। आप इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए। यहाँ से मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 10, 40 और प्लस में कितना हो जाएगा? ये 10, 8 पंजे 40 ही होता है, तो मैंने गलत लिखवा दिया थोड़ा सा। ठीक है, आपको लिख लेना है यहाँ पर 40 ही आएगा, 40। चलिए मैं आपको यहाँ से दोबारा कर कर दिखा देता हूँ। कोई नहीं, आप थोड़ा यहाँ हट के कर लीजिए। ठीक है, x बराबर 4/5 x प्लस में 10। आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी होगी, क्षमा करें, कोई नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए x की वैल्यू कितनी है? 40 बराबर x की वैल्यू हमने 40 निकाली है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रही 40 है। 4/5 पर x की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस में 10। 40 बराबर में 4/5, 40 था, सॉरी, 40 और 10 कितना होता है? 50।
40 बराबर इस 5 से इसको क्या एक बार काट देंगे, 5 ढाई 50, 10 बार 10 की गुना 4 से करेंगे तो 40। यह होगा LHS बराबर RHS के। ठीक है।